हेलो, वेलकम टू गोल्डन ग्लीम एकेडमी। गोल्डन ग्लीम एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हमारी उत्तराखंड पीसीएस मेंस आंसर राइटिंग सीरीज 2026 का ये दूसरा सेशन है। जैसा मैंने पिछली क्लासेस के अंदर में भी आपको बताया था, बट नए स्टूडेंट्स के लिए जो ये सीरीज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए कुछ हल्की इन्फॉर्मेशन मैं एक बार फिर से प्रोवाइड करा देता हूँ शॉर्ट में। इसका एक सेशन पहले भी आ चुका है, जिन्होंने वो सेशन नहीं देखा है तो वो भी देख ले। इसके अंदर में जो यूकेपीएससी का मेंस एग्जाम होता है उसके अंदर में जो वर्ड लिमिट है वो है 150 वर्ड्स। पर 150 वर्ड्स पे हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं 200 वर्ड्स पे। यानी कि जो आंसर्स मैं आपको मॉडल आंसर फ्रेम बताऊंगा उनकी लेंथ लगभग 200 वर्ड्स के आसपास होगी, ताकि आप एग्जाम में 150 वर्ड बहुत आराम से आंसर कर पाए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसके अंदर में आता है कि इस सीरीज से इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स क्या कर पाएंगे, बेनिफिट कर पाएंगे। जैसा आप देख रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम में भी मैंने आंसर को फ्रेम किया है और क्वेश्चन को मैंने क्या किया है, इंग्लिश हिंदी के अंदर में भी एक्सप्लेन किया है। जो मेरा एक्सप्लेनेशन होगा वो मोस्टली इंग्लिश के अंदर में होगा, लेकिन जो वे ऑफ एक्सप्लेनेशन या वे ऑफ टीचिंग होगा, पढ़ाने का जो तरीका होगा वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को क्या करना है कि एक बार क्लास का एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद ये क्वेश्चंस यहां से क्या कर ले हैं, पढ़ लेनी है। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर आप पढ़ेंगे तो इसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी, नोट्स की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आपको कोई नोटिंग करने में समय वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रैक्टिस कीजिए, पीडीएफ नोट्स की टेंशन मत लीजिए। पीडीएफ के लिए क्या कर देंगे, आप अपनी मेल आईडी कमेंट बॉक्स पे टाइप कर देंगे। आप अपनी मेल आईडी कमेंट बॉक्स पे टाइप कीजिए, बता दीजिए और वहां से पे सिंपल रिक्वेस्ट कर लीजिए कि आपको इस किस क्लास के नोट्स चाहिए। आपको विद इन 2 और 3 डेज के अंदर अंदर में ये नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, या फिर इनके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, जैसा भी आप उचित समझें। बट नोट्स बनाने नहीं है, क्योंकि ये कोई नोट्स नहीं है, ये राइटिंग प्रैक्टिस है। यहाँ पे फोकस आपको क्या रखना है, राइटिंग आपकी इंप्रूव होनी चाहिए, आपको क्वेश्चन को राइट करना आना चाहिए। फोर्थ पॉइंट आता है कि जो क्वेश्चन हम लोगों ने ये फ्रेम किए हैं, हम लोगों की एक सीरीज चल रही है राजेंद्र बलोंदी जी की, जो बुक है उत्तराखंड की समग्र ज्ञान कोश। उस बुक को बेस बनाते हुए हम उसकी पूरी बुक को इंग्लिश मीडियम के अंदर में कवर करेंगे। उस पूरी बुक को, तो जितना टॉपिक हम वहां से करते चले जाएंगे उन्हीं के आधार पर ही हम क्या करते चले जाएंगे, मेंस के क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, ताकि आप मेंस लेवल पे भी प्रिपेयर कर सके। तो आप राजेंद्र बलोंदी जी की वो सीरीज भी रेफर करें, ताकि वहां पे आपको क्या मिलेगी, एक इंफॉर्मेशन मिलेगी, कनेक्टिविटी मिलेगी कि ये टेक्स्ट का जो बेसिकली जो हम क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन आ कहां से रही है। तो वो सीरीज भी आप फॉलो कीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। पांचवा पॉइंट है, इसे करने का तरीका क्या होगा। पहले आप क्वेश्चन को देखिए, उसे खुद से लिखने का प्रयास कीजिए, राइट कीजिए। फिर आप उसका एक्सप्लेनेशन सुने वीडियो से। उसके बाद क्वेश्चन को फिर से रीराइट करें। ऐसा आप 10 डेज करेंगे और 10 डेज करने के बाद आप अपने आंसर राइटिंग के अंदर में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखेंगे। इंप्रूवमेंट आपको उस समय भी नजर आएगा जब आप पहली बार और अपने दूसरे रीराइट आंसर को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो तब भी आपको डिफरेंस नजर आएगा। लेकिन 10 डेज के बाद से जिन बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है वो भी क्या उनका कॉन्फिडेंस महसूस करने लगेंगे, वो लिखने लगेंगे, तो कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ द नेम गढ़वाल, डिस्कस रोल ऑफ फोर्ट्स, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन अंडर अजयपाल इन फॉर्मेशन ऑफ गढ़वाल। क्वेश्चन है कि गढ़वाल
शब्द का जो ओरिजिन है वो किस तरीके से हुआ उसे आपको एक्सप्लेन करना है। गढ़वाल के अंदर में, जो गढ़वाल के फॉर्मेशन के अंदर में फोर्ट्स का क्या रोल रहा, ये अजयपाल ने का जो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन किया था, एक गढ़वाल किंगडम को एस्टेब्लिश किया था 52 गढ़ों को जीत करके, उसका रोल क्या रहा, यही आपको क्या करना है क्वेश्चन के अंदर में एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट इंट्रोडक्शन है, जिसे 2 या 3 लाइन में हम लोग कवर करते हैं। जो टर्म गढ़वाल है, दैट रेफर्स टू द वेस्टर्न रीजन ऑफ प्रेजेंट डे उत्तराखंड। यहां आपने क्या किया है, गढ़वाल को प्रेजेंट डे रेफरेंस बताया है कि गढ़वाल है क्या, वेस्टर्न रीजन ऑफ प्रेजेंट डे उत्तराखंड। इसे आप चाहें तो आप पास्ट के अंदर में भी पास्ट रेफरेंस दे सकते हैं कि गढ़वाल विच वाज अर्लियर नोन एज केदारखंड, जिसे क्या नाम दिया गया था, पुराने टाइम में केदारखंड के नाम से जाना जाता था, ये भी कह सकते हैं आप। जो नेम गढ़वाल है, दैट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड गढ़। ये किस शब्द से बना है, गढ़वाल गढ़ शब्द से मिलकर के बना है। विच इज मीन्स ए फोर्ट, जिसका ताल्लुक एक फोर्ट है। विच रिफ्लेक्ट करता है कि यहाँ पे हिस्टोरिकल प्रेजेंस थी न्यूमरस हिल्स फोर्ट्स की, जिसकी वजह से इस रीजन को गढ़वाल कहा गया। अब आते हैं बॉडी के ऊपर में। बॉडी के अंदर में हम 4 या 5 पॉइंट्स क्या करेंगे, मैक्सिमम बताएंगे। 4 पॉइंट्स इज एनफ। सबसे पहली बात हमने बताया, बात करेंगे मीनिंग एंड ओरिजिन ऑफ द नेम। जो गढ़वाल है, दैट इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड गढ़ प्लस वाल, जिसका मतलब क्या होता है, इट इज अ लैंड ऑफ फोर्ट इन माउंटेनियस टेरेन ऑफ हिमालयाज। यहाँ पर बहुत सारे फोर्ट्स बनाए गए थे हर माउंटेन की या हर पीक की चोटी के ऊपर में। क्यों बनाए गए थे, फॉर सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, पर्पसेस के लिए। इन गढ़ का क्या रोल होता था, दीज फोर्ट सर्व एज अ सेंटर ऑफ पावर, ये सेंटर ऑफ पावर के तौर पे सर्व करते थे और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते थे अगेंस्ट एक्सटर्नल इन्वेजन। क्योंकि अगर कोई फोर्ट है, ये जो गढ़ है वो बना हुआ है हाई लैंड के ऊपर में, ऊंचाई पर है, तो उससे कोई इन्वेडर अगर आएगा उसे इन्वेड करने में थोड़ा मुश्किल होगी। लार्ज नंबर ऑफ फोर्ट्स थे यहाँ पर इस रीजन के अंदर में, इसी वजह से इसे कलेक्टिवली क्या कहा, नाम दिया गया, गढ़वाल नाम दिया गया। तो फोर्ट का अपने आप में रोल रहा है इन द ओरिजिन ऑफ वर्ड गढ़वाल। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात, ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड ये रीजन डिवाइड होता था छोटे छोटे स्मॉल प्रिंसिपलिटीज में। हर पीक के ऊपर एक गढ़ था और उस गढ़ के क्या हुआ करते थे, कुछ लोकल चीफ होते थे जिन्हें गढ़पति या ठाकुर कहा जाता था, हु कंट्रोल देयर ओन फोर्ट, जो अपने फोर्ट को क्या करते थे, कंट्रोल करते थे। अब क्या करेंगे, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन बाय अजयपाल। अजयपाल ने इनमें से जो पवार डायनेस्टी रूलर अजयपाल हैं, इन्होंने क्या किया, सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया इन यूनिफाइंग द रीजन। ही डिफीटेड 52 फोर्ट्स, इन्होंने 52 लोकल चीफ्स को हराया और एस्टेब्लिश करते एक सेंट्रलाइज्ड गढ़वाल किंगडम। नेक्स्ट कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन, जो नेम गढ़वाल है अपने आप में रिफ्लेक्ट करता है ज्योग्राफिकल कंडीशंस और पॉलिटिकल हिस्ट्री। ज्योग्राफिकल कंडीशन मीन प्रेजेंस ऑफ गढ़ ऑन एवरी पीक, ऑलमोस्ट एवरी पीक। पॉलिटिकल हिस्ट्री, दैट इज यूनिफिकेशन ऑफ ए गढ़वाल किंगडम। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ अ रीजन, particularly the system of hill forts and unification which was achieved under the king Ajaypal। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिस्कस करना है ओरिजिन और इवेल्युएशन वर्ड कुमाऊं का। इवेल्युएट करना है कि इंपोर्टेंस ऑफ कुर्मांचल ट्रेडिशन एंड हिस्टोरिकल रेफरेंसेस बताने हैं उसकी नोमेनक्लेचर के। तो क्वेश्चन कहता है आप कुमाऊं वर्ड्स का ओरिजिन किस तरीके से हुआ ये बताइए। कुमाऊं वर्ड के ओरिजिन के अंदर में या कुमाऊं के ओरिजिन के अंदर में कुर्मांचल ट्रेडिशन का क्या रोल रहा था वो बताइए, और क्या क्या हिस्टोरिकल रेफरेंसेस हमें कुमाऊं वर्ड को लेकर के मिलते हैं ये हमें एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन का आंसर करेंगे फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन से। कुमाऊं, लोकेशन बताइए कुमाऊं की, कुमाऊं विच इज
लोकेटेड इन द ईस्टर्न उत्तराखंड के अंदर में, विच वॉज, अगर आप क्वेश्चन की लेंथ बढ़ानी है आपको तो द रीजन ऑफ कुमाऊं लोकेटेड इन द ईस्टर्न उत्तराखंड विच वॉज अर्लियर नोन एज मानसखंड, हैज अ लॉन्ग हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड। जो नेम कुमाऊं है ये माना जाता है, इट इज बिलीव्ड दैट इट इज इवोल्व फ्रॉम एंशियंट वर्ड कुर्मांचल। ये किससे आया है? कुमाऊं शब्द कुर्मांचल से आया है। इट इज एसोसिएटेड विद कूर्मा इनक्रेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। बॉडी के अंदर में हम एक्सप्लेन करेंगे 4 से 5 पॉइंट और देन क्वेश्चन को हम उसके बाद कंक्लूड करेंगे। ओरिजिन ऑफ द टर्म कुर्मांचल। कुर्मांचल शब्द ओरिजिनेट किस तरीके से हुआ है? जो कुर्मांचल वर्ड है ये वर्ड कूर्मा पुराण से आता है और कूर्मा पुराण अपने आप में 4th to 7th सेंचुरी के बीच में लिखा गया है, ऐसा माना जाता है। अगर ये टाइम पीरियड भी मेंशन नहीं है तो जैसा मैंने पिछली क्लासेस में बताया है कि जो आंसर राइटिंग है वो फैक्ट्स रटने का खेल नहीं है। अगर आपको ये टाइम भी पीरियड नहीं है तो बिल्कुल भी कोट ना करें, हम सिंपल इसे लेंगे अकॉर्डिंग टू एंशियंट ट्रेडिशन, पुराने समय के हिसाब से या एंशियंट पीरियड के हिसाब से रीजन, जो ये रीजन है कौन सा? कुमाऊं रीजन, इट इज एसोसिएटेड विद कूर्मा अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु के, इसीलिए इसे क्या कहा गया है? कुर्मांचल कहा गया है। और कुर्मांचल का अपने आप में शब्द मतलब होता था लैप ऑफ कूर्मा दाइती, या रीजन ऑफ कूर्मा दाइती या आंचल ऑफ कूर्मा दाइती। लिंग्विस्टिक इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ? बाद में जो कुर्मांचल था वो थोड़े समय के अंदर में कुर्मांचल कन्वर्ट हो जाता है कुमू के अंदर में, कुमायूं के अंदर में, और यहीं से आहिस्ता आहिस्ता बोलने में ये वर्ड क्या बोलने जाने लगा? कुमाऊं बोला जाने लगा। ये क्या हुआ है? इसका हिस्टोरिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, लिंग्विस्टिक चेंजेस ट्रांसफॉर्म्ड हुए कुर्मांचल के। उसके बाद में हम हिस्टोरिकल रेफरेंसेस की बात करेंगे, क्वेश्चन में क्लियरली पूछा गया है। वेरियस हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं, वेरियस इंस्क्रिप्शन देखने को मिलती है जहां पे हमें कुर्मांचल शब्द का इस्तेमाल देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल के अंदर में कुर्मांचल वर्ड अपीयर हुआ है मेडिवल टेक्स्ट के अंदर में, बहुत सारी इंस्क्रिप्शन के अंदर में। उसके बाद मुगल रिकॉर्ड्स के अंदर में भी, जो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर, तराई रीजन को क्या कहा गया था? कुमायूं सरकार कहा गया था। इसके अलावा हमें पृथ्वीराज रासो के अंदर में भी कुमाऊं का जिक्र मिलता है रीजन का, और वहां का राजा का नाम भी मिलता है कुमोदमणि। तो ये रेफरेंसेस हैं, आप इन्हें कोट कर सकते हैं। ज्योग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, सम स्कॉलर्स बिलीव करते हैं कि ये नाम अब रिफ्लेक्ट करता है यहाँ की टोपोग्राफी ऑफ द रीजन को, क्योंकि जो उत्तराखंड की माउंटेनियस स्लोप्स है वो रिजेंबल करती है, वो बिल्कुल मेल खाती है रेज्ड बैक ऑफ टोर्टोइस से, यानी कि इस ज्योग्राफी का मतलब इसकी जो शेप है माउंटेनियस रीजन की वो बिल्कुल कछुए के बैक के तरीके से है। कंक्लूड करेंगे 2 या 3 लाइन के अंदर में, देयरफॉर जो नेम कुमाऊं है दैट इज इवोल्व थ्रू, ये इवोल्व हुआ है रिलीजियस ट्रेडिशंस के चलते, लिंग्विस्टिक चेंजेस इसमें आए हैं उनके चलते, यह हिस्टोरिकल रेफरेंसेस के चलते यहाँ पे कुमाऊं वर्ड ओरिजिनेट हुआ है, जो अपने आप में रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ के रीजनल कल्चरल को और यहाँ की ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एग्जामिन कीजिए रेफरेंसेस टू उत्तराखंड इन वैदिक लिटरेचर, पुराण्स, क्लासिकल संस्कृत वर्क, and what do these references reveal about its cultural significance। क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तराखंड का रेफरेंस कहां वैदिक लिटरेचर के अंदर में क्या रेफरेंस हुआ है उत्तराखंड के बारे में, पुराण, क्लासिकल संस्कृत वर्क के बारे में उत्तराखंड के बारे में क्या रेफरेंसेस दिए गए हैं, और उन रेफरेंसेस से उत्तराखंड के कल्चरल सिग्निफिकेंस के बारे में क्या क्या चीजें पता चलती हैं, ये आपको बताना है। इंट्रोडक्शन, जो रीजन उत्तराखंड का है दैट इज फ्रीक्वेंटली मेंशन्ड इन वैदिक टेक्स्ट, पुराण्स और क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर में इसका
जो है न्यूमरस टाइम के अंदर में मेंशन्ड होता है। हाईलाइटिंग इट्स, जो अपने आप में हाईलाइट कर रहा है रिलीजियस, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस सिंस एंशिएंट टाइम्स। बॉडी को एक्सप्लेन करेंगे 4 या 5 पॉइंट के अंदर। 4 एनफ है, 5वां मैं मैक्सिमम लेंथ बढ़ाने के लिए कर रहा हूं। रेफरेंसेस जो आप देंगे वैदिक लिटरेचर के अंदर में, सबसे पहले ऋग्वेदा के अंदर में हमें वर्ड उत्तराखंड का मेंशन मिलता है, जब ऋग्वेद के अंदर में हिमालयन रीजन को सोर्स बताया गया है ओरिजिन ऑफ सेक्रेड रिवर्स का। और ऋग्वेद में यह भी बताया गया है कि इट इज अ मेन सेंटर ऑफ अर्ली ह्यूमन सिविलाइजेशन। पौराणिक रेफरेंस भी आप देंगे, पुराण के अंदर में स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण के अंदर में उत्तराखंड मेंशन है। उत्तराखंड की बहुत सारी जगहों का वर्णन किया गया है, केदारखंड एंड मानसखंड। स्कंद पुराण आप सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। अगर बाकी स्कंद पुराण के अंदर में केदारखंड और मानसखंड का बारे में जिक्र किया गया है, ये वेल नोन फैक्ट्स है। अगर बाकी नाम दिमाग में नहीं आते तो आपको मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो पुराण के अंदर में स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण के अंदर में उत्तराखंड रीजन के बारे में अलग अलग नाम मेंशन है। केदारखंड, मानसखंड, अलकापुरी, गंधमादन, दीज ऑल आर एसोसिएटेड विद हिमालयन रीजन ऑफ उत्तराखंड। इसके अलावा हमें इपिक्स के अंदर में जो हमारे रामायण महाभारत है वहां के अंदर में भी उत्तराखंड वर्ड का रीजन का, हिमालयन रीजन का रेफरेंस देखने को मिलता है। वहां पे बताया गया है इट इज अ वेरी सैक्रेड लैंड, जहां पर साधु संतों ने क्या किया है, तपस्या की है। और यहीं पर वेयर इंपोर्टेंट इवेंट्स ऑफ इपिक्स टुक प्लेस। जैसे यहाँ पे बहुत सारे, मतलब अगर यहाँ पे आप देखते हैं तो मेंशन कर सकते हैं विराट किंग को भी, बट उस किंग के बारे में राजधानी कहाँ थी, ये क्या था, वो सब मेंशन करने की जरूरत नहीं है। वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना है। आप यहाँ पे मतलब सिर्फ इतना लिख सकते हैं, बस जस्ट एग्जांपल के अंदर में महाभारत मेंशंस विराट, ठीक है, मेंशंस अबाउट विराट किंग। नेक्स्ट आते हैं क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर के ऊपर में। जो ग्रेट पोएट कालिदास हुए हैं, उन्होंने हिमालयन रीजन के बारे में बहुत कुछ लिखा है, उसकी नेचुरल ब्यूटी को प्रेज किया है। तो कालिदास ने कुमार संभव, रघुवंश और मेघदूतम के बारे में मेघदूतम के अंदर में डिस्क्राइब किया है नेचुरल ब्यूटी, यहाँ के डिवाइन एसोसिएशन को क्या किया है, डिस्क्राइब किया है। कंक्लूजन पे आते हैं। दीज लिटरेरी रेफरेंसेस इंडिकेट करते हैं कि उत्तराखंड हैज अ लॉन्ग regarded as a center of spirituality. It is a cultural heritage and sacred geography है in the Indian civilization. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इवेलुएट कीजिए इंपोर्टेंस ऑफ इंस्क्रिप्शन, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। इनकी क्या इंपॉर्टेंस रही है इन अंडरस्टैंडिंग एंशिएंट हेरिटेज ऑफ उत्तराखंड। आंसर आएंगे इंट्रोडक्शन। देखिए मेनली ये क्वेश्चन जो जा रहा है, ये क्वेश्चन आर्कियोलॉजिकल या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के बारे में बताता है। इस क्वेश्चन को मेनली हम जो डिस्कस करेंगे वहां पे, उसके बाद तब आप कर पाएंगे जब आपको उत्तराखंड की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में पता होगा। लेकिन फिर भी हल्का फुल्का मैंने इन जनरल वे में इस आंसर को फ्रेम करने की कोशिश की है, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन विच वी हैव गैदर्ड अर्लियर फ्रॉम राजेंद्र बलोंदी बुक की सीरीज जो हम लोग करा रहे हैं। तो राजेंद्र बलोंदी जी की बुक की सीरीज जो हमारी चल रही है, वहां तक जितना हमने कवर अप किया उसी के आधार पर मैंने इसके आंसर को फ्रेम करने की कोशिश की है। चलिए क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करते हैं। आंसर में सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही आएगा, 2-3 लाइन के अंदर में हम कंक्लूड करेंगे। जो एंशिएंट हेरिटेज है उत्तराखंड की, इट इज नॉट ओनली प्रिजर्व्ड इन द लिटरेरी सोर्सेस एंशिएंट हिस्ट्री, but also it is reflected in the inscription, archaeological remains and historical records.
एंशिएंट हेरिटेज जो उत्तराखंड की है वो केवल लिटरेरी सोर्सेज में प्रिजर्व नहीं है, बल्कि वो यहाँ की इंस्क्रिप्शन, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अंदर में क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, जो अपने आप में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, वैल्यूएबल एविडेंस प्रोवाइड करती है अबाउट द पास्ट ऑफ उत्तराखंड। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स उत्तराखंड के अंदर में वी हैव फाउंड स्टोन एज केव पेंटिंग्स, हमें यहां से रॉक कार्विंग मिली है, एंशियंट पुराने टाइम के टेम्पल्स यहाँ पे प्रिजर्व्ड है, आज भी मिले हैं, जो इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ की अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट। आप कुछ भी यहाँ पे क्या कह देंगे, एग्जाम्पल दे देंगे, दे सकते हैं, कोई सी भी मतलब स्टोन एज की पेंटिंग्स का एग्जाम्पल दे सकते हैं, कोई भी टेम्पल का एग्जाम्पल दे सकते हैं, बट एग्जाम्पल में खाली उनके नाम कोट करेंगे, उनके बारे में कोई चीज एक्सप्लेन नहीं करेंगे। वर्ड लेंथ का बहुत ध्यान रखना है। हम लोगों को यहाँ इंपोर्टेंट इंस्क्रिप्शन मिलती हैं, सच एज कालसी इंस्क्रिप्शन, बस पांडुकेश्वर कॉपर इंस्क्रिप्शन, गोपेश्वर इंस्क्रिप्शन, त्रिशूल इंस्क्रिप्शन, जो अपने आप में यहाँ की इंफॉर्मेशन देती है, यहाँ की पॉलिटिकल अथॉरिटीज के बारे में, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, यहाँ के रिलीजियस ट्रेडिशंस के बारे में इंस्क्रिप्शन के अंदर में बहुत कुछ पता चलता है। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, जैसे इसी क्लास के अंदर में हमने पढ़ा था कि अकबर ने कुमाऊं के रीजन के लिए, जो कुमाऊं के नीचे तराई रीजन है, उसके लिए क्या कहा गया है, कुमाऊं सरकार कहा गया है। तो ऐसे कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो यहाँ की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। वेरियस हिस्टोरिकल टेक्स्ट एंड रिकॉर्ड्स हैं, डिफरेंट पीरियड्स के हैं, ये एंशियंट के भी, मेडिवल के भी और इसके अलावा मॉडर्न के भी, जो मेंशन करते हैं यहाँ की वेरियस ट्राइब्स, यहाँ की किंगडम्स, यहाँ का कल्चर, यहाँ की ट्रेडिशंस को। यहाँ पर आप एग्जाम्पल के तौर पे इनका नाम कर सकते हैं। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल के अंदर में आप हुएन चांग की विजिट कर सकते हैं, हुएन शांग का ट्रेवल रिकॉर्ड, हुएनसांग के ट्रेवल रिकॉर्ड के बारे में, पृथ्वीराज रासो के बारे में आप बात कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन, दीज सोर्सेज हेल्प्स हिस्टोरियन टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल हिस्ट्री, कल्चरल ट्रेडिशन, सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ एंशिएंट उत्तराखंड। दीज सोर्सेज के साथ साथ अगर आप जागर्स भी ऐड कर देंगे, क्योंकि कल्चर और ट्रेडिशन की बात हो रही है, दीज सोर्सेज along with जागर, ये लिखिए और बेहतर लगेगा, along with जागर्स। These sources along with Jagar helps the historian to understand the political history, cultural history and social economic condition of ancient Uttarakhand. Therefore इंस्क्रिप्शन, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ये क्रूशियल होते हैं फॉर रीस्ट्रक्चरिंग रिच हिस्टोरिकल कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तराखंड। अब आता है टाइम क्वेश्चन ऑफ द डे का। आज का क्वेश्चन है कि जो उत्तराखंड का के अंदर में पहली आर्कियोलॉजिकल साइट कौन सी थी और किसने उसकी एक्सकेवेशन की है, किसने उसकी खुदाई की है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। विच इज द फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ उत्तराखंड एंड हु एक्सकेवेटेड इट, ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर में बताएंगे। दैट इज ऑल फॉर द डे। Bye bye, take care, good day.